Question number 19. Average profit of a firm during the last few years is 2 lakh rupees and the normal rate of return in a similar business is 10%. If the goodwill of the firm is rupees 2 lakh 50,000 at 4 years purchase of the super profit, find the capital employed by the firm. तो देखो सबसे पहले हमारा गुडविल गुडविल का इन्होंने दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 4 और गुडविल हमें दिया हुआ है इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 into सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट विल बी 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4। 62,500। फिर हमारा सुपर प्रॉफिट का वो है फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 62,500। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इज 2 lakh rupees माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकाल लेंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल 62,500 माइनस 2 lakh। तो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 137,500। ठीक है। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। So 137,500 equals capital employed into NRR। NRR आपको दिया हुआ है 10%। ठीक है। तो यहाँ से हमारा कैपिटल तो ये यहाँ 100 डिवाइड बाई यहाँ जाके 100 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 10। 13,75,000 रुपीज। ठीक है। तो आ गया कैपिटल एम्प्लॉय। Question number 20. A business earned an average profit of 1,80,000 during the last few years. Average capital employed is 12,50,000 if the goodwill of the firm is valued at 1,60,000. At 2 years purchase of super profit, find normal rate of return। तो देखो हमें गुडविल दिया हुआ है तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल इक्वल्स सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स परचेज है ना। अब गुडविल हमें दिया हुआ है 1,60,000 सुपर प्रॉफिट अब इसमें सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट विल बी 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 सो 80,000। ठीक है। अब हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लेंगे।
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा है 80,000। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। 80,000 माइनस 1,80,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 1 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमें दिया है 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया है 12,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 8% आंसर। So, question number 21. A business has earned average profit of 1,20,000 during the last 4 years, and the normal rate of return is similar businesses 15%. So, if goodwill of the firm is valued at 135,000 at 3 years purchase of this super profit, find the capital employed of the firm. तो देखो सेम हम करेंगे। गुडविल इक्वल्स सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। गुडविल हमें दिया हुआ है 1,35,000 सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हम यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3, 45,000। ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें देखना है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 1,20,000। सुपर प्रॉफिट 45,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ। तो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 45,000 माइनस 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 75,000। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
तो देखो 75,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो फाइंड आउट करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। So capital employed equals 75,000 into 100 divided by 15. So 5 lakh rupees. So it is 5 lakh। ये आंसर हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड।